आप देख रहे हैं श्लोक की वाणी, पौराणिक कथाओं से जीवन की गहरी सीख। कभी आपने सोचा है एक नन्हा सा बालक कैसे बन गया पूरे ब्रह्मांड का पालनहार? एक ऐसा बालक जो माखन चुराता था पर असुरों का संहार भी करता था। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, जो केवल कथाएं नहीं बल्कि दिव्यता की झलक हैं। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का आतंक था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसे डरा दिया था। देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। भयभीत कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। एक एक करके उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन फिर आया वो पवित्र क्षण जब रात के अंधकार में अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। देवकी और वसुदेव के हाथों की जंजीरें टूट गईं और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये था धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार। वसुदेव जी ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। गहरी काली रात थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव यमुना में उतरे, नदी का जल स्वयं रास्ता देने लगा और तभी शेषनाग ने अपने फनों से कृष्ण की वर्षा से रक्षा की। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे स्वयं प्रकृति भगवान की सेवा कर रही हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस आ गए। सुबह होते ही गोकुल में खुशियों की लहर दौड़ गई। नंद बाबा के घर जन्म हुआ था एक दिव्य बालक का। पूरे गोकुल में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, माखन मिश्री बांटी गई, लोग झूम उठे। ये था नंदोत्सव। किसी को नहीं पता था कि ये नन्हा बालक ही एक दिन अधर्म का अंत करेगा। कंस को जब श्री कृष्ण के बारे में पता चला, तब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक भयानक राक्षसी भेजी, पूतना। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची और बालक कृष्ण को विष पिलाने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने केवल दूध ही नहीं बल्कि पूतना के प्राण भी चूस लिए। पूतना वहीं गिर पड़ी और उसका असली रूप सामने आ गया। पूरा गोकुल आश्चर्यचकित था। एक छोटा सा बालक इतनी बड़ी राक्षसी का अंत कैसे कर सकता है? यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक संदेश था। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और दिव्यता के सामने टिक नहीं सकती। यहीं से शुरू होती हैं कृष्ण की अनगिनत बाल लीलाएं, और हर लीला में छुपा है एक गहरा जीवन संदेश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं श्री कृष्ण की अगली बाल लीला के साथ। तब तक के लिए विनम्र रहिए, सचेत रहिए।